आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित। भाजपा गठबंधन को 294 सीटों पर बढ़त, कांग्रेस गठबंधन 231 सीटों पर आगे। प्रदेश में नहीं खुला कांग्रेस का खाता, छिंदवाड़ा और राजगढ़ सहित सभी 29 सीटों पर भाजपा का कब्जा। प्रदेश में कल से नदी और तालाबों के संरक्षण के लिए शुरू होगा नमामि गंगे अभियान। और मौसम ने ली करवट, भोपाल सहित कई शहरों में हुई झमाझम बारिश। अब समाचार विस्तार से। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए आज वोटों की गिनती जारी है। लोकसभा की 543 सीटों में से एनडीए ने अब तक एक सीट जीती है और 294 सीट पर आगे है। आईएनडीआई गठबंधन 231 पर आगे है। अन्य दल 18 सीटों पर आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 242 सीटों पर, जबकि कांग्रेस 99 सीट पर जीत रही है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले परिणाम उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। यहां की 80 में से 38 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 32 सीटों पर भाजपा को जीत मिल रही है। यहां 6 सीटें कांग्रेस के पास जाती दिख रही हैं। राजस्थान में भाजपा 14 सीटों पर और कांग्रेस 8 सीटों पर आगे है। महाराष्ट्र में 18 सीटों पर एनडीए और 29 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। बिहार में एनडीए 30 और इंडी गठबंधन 9 सीटें मिल रही हैं। वहीं कर्नाटक में भाजपा 17 और कांग्रेस को 9 सीटें मिलती दिख रही हैं। दिल्ली की 7 सीटों पर भाजपा आगे है। हिमाचल की 4 और उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी आगे है। ओडिशा में भी बीजेपी 19 सीटों पर आगे है, जबकि सत्तारूढ़ बीजेडी केवल 1 सीट पर आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी 30 और भाजपा 11 सीटें मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 10 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस आगे है। गुजरात की 26 में से 1 सीट भाजपा पहले ही जीत चुकी है। शेष 25 में से भाजपा 24 पर और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। हरियाणा की 10 में से 5 भाजपा और 5 इंडी गठबंधन के पास जाती दिख रही हैं। प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों में से भाजपा ने 16 सीटें जीत ली हैं और 13 सीटों पर आगे चल रही है। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5,40,929 वोटों से जीत दर्ज की। वहीं टीकमगढ़ से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार 4,03,312, दमोह से राहुल सिंह लोधी ने 4,06,426, सतना से गणेश सिंह ने 84,949, मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते ने 1,03,846, धार से सावित्री ठाकुर ने 2,18,665 और इंदौर से शंकर लालवानी ने 11,75,092 मतों से और विष्णुदत्त शर्मा ने खजुराहो से जीत दर्ज की। सागर से डॉक्टर लता वानखेड़े 4,71,000 वोटों से विजयी रहीं। रीवा से जनार्दन मिश्रा 1,93,000 वोटों से जीत गए हैं। जबलपुर से आशीष दुबे 4,86,000 मतों से जीत गए हैं। मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते 1,03,000 वोटों से जीत गए हैं। बालाघाट से भारती पारधी 1,74,000 मतों से जीत गई हैं। छिंदवाड़ा से बंटी विवेक साहू ने वर्तमान सांसद कांग्रेस के नकुल नाथ को 1,13,000 से अधिक वोटों से हरा दिया है। देवास से महेंद्र सिंह सोलंकी 4,25,000 वोटों से जीते हैं। बैतूल से दुर्गादास उइके ने 3,79,761 वोटों से जीत दर्ज की है। रतलाम से अनीता नागर सिंह चौहान ने 2,06,000 वोटों से जीत दर्ज की है। इसके अलावा सीधी से डॉक्टर राजेश मिश्रा 2,02,000, शहडोल से हिमाद्री सिंह 3,97,000, होशंगाबाद से दर्शन सिंह चौधरी 4,31,000, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान 8,21,000, भोपाल से आलोक शर्मा 4,65,000, राजगढ़ से रोडमल नागर 1,42,000, उज्जैन से अनिल फिरोजिया 3,74,000, मंदसौर से सुधीर गुप्ता 4,82,000, खरगोन से गजेंद्र सिंह पटेल 1,34,000, खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल 2,69,000, जबकि मुरैना से शिव मंगल सिंह तोमर 51,000, भिंड संध्या राय
63,000, ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा 69,705 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में नमामि गंगे अभियान कल विश्व पर्यावरण दिवस से शुरू हो रहा है, जो 16 जून तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल संरक्षण संवर्धन के इस विशेष अभियान में बढ़-चढ़ कर सहभागिता करने का आह्वान किया है। प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों और ऐतिहासिक एवं पारंपरिक जल संरचनाओं के संरक्षण पुनर्जीवन के लिए संपूर्ण प्रदेश में यह अभियान चलेगा। इसमें प्रमुख नदियों एवं जल स्रोतों के निकट धार्मिक स्थानों, तीर्थ स्थलों, मेले एवं पुरातात्विक संपदाओं पर वृहद साफ सफाई, सजावट तथा लोक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और भजनों से लोक रुचि के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जन जागरूकता के उद्देश्य से 6 जून को प्रत्येक नगरीय निकाय में जल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 8 जून को जन भागीदारी से श्रमदान कर जल संरचनाओं की साफ सफाई की जाएगी। 9 जून को जल संरचनाओं के समीप कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 9 जून को ही जल संरक्षण विषय पर निबंध चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय छात्र छात्राएं सहभागिता करेंगे। 10 से 16 जून तक योजनानुसार जीर्णोद्धार के साथ साथ जल संरचनाओं की साफ सफाई भी होगी। 15 और 16 जून को गंगा दशमी के अवसर पर प्रमुख जल स्रोतों के किनारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत गंगा आरती, भजन समारोह आयोजित किए जाएंगे। राज्य शासन ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इस समिति में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव ऊर्जा, वित्त, नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को सदस्य बनाया गया है। योजना के क्रियान्वयन के लिए विभागों के बीच आवश्यक समन्वय, सभी सरकारी भवनों को रूफ टॉप सोलर से संतृप्त करने की कार्य योजना तैयार करना है। प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। तेज गर्मी और लू से अब राहत मिलने वाली है। अगले 3 दिन यानी 6 जून तक लू का असर नहीं रहेगा। आज राजधानी भोपाल और जबलपुर समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया। वहीं प्रदेश में नौतपा खत्म होते ही बारिश का दौर शुरू हो गया। कल इंदौर, भोपाल, धार, बैतूल समेत कई जिलों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया कि केरल में एक दिन पहले दस्तक देने के बाद मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। के प्रदेश में समय पर पहुंचने की संभावना है। वर्तमान में साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ट्रफ लाइन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आंधी बारिश का दौर बन रहा है। यह अगले कुछ दिन तक जारी रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय मोरोद में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जून है। रायसेन में बाघ के मूवमेंट को देखते हुए वन विभाग ने पन्ना रिजर्व से 2 और कान्हा रिजर्व से 3 हाथियों सहित वन विहार की टीमें बाघ का रेस्क्यू करने के लिए बुलाई गई हैं। 5 हाथियों के सहयोग से करीब 60 से ज्यादा कर्मचारी बाघ के मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। प्रदेश सहित रीवा जिले में भी जल स्रोतों तथा नदी तालाबों, कुओं, बावड़ियों एवं अन्य जल स्रोतों के संरक्षण एवं इनके पुनर्जीवन के लिए 5 जून से 16 जून तक विशेष नमामि गंगे सदा नीरा अभियान चलाया जाएगा। निवाड़ी जिले के ओरछा में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राय सिंह नरवरिया के मार्गदर्शन में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए गए हैं। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।